हेलो डियर स्टूडेंट्स। नॉन फाइनाइट वर्ब है, उसके अंदर जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है इन्फिनेटिव। तो हम अब तक हमने नॉन फाइनाइट वर्ब है उसके अंदर हमने जो जिरंड है वो कर लिया था और जो पार्टिसिपल है वो कर लिया था। आज हम पढ़ते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव है ये टू के साथ और विदाउट टू है, ये यूज ही होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि आज ये किस तरह से हमारी काम आता है और ये किस तरह से इंग्लिश ग्रामर के अंदर अपना एक अलग से रूप है ये लेके चलता है। तो बाइलिंगुअल नोट्स हैं। ठीक है, तो अब हम इसको अच्छी तरह से समझ के चलेंगे। तो हम देखें, ठीक है, तो ये टू है इसके अंदर। जैसे हम प्रेपोजिशन के अंदर टू पढ़ते हैं ना, एक तो वो होता है और एक होता है ये। ठीक है, अब जो टू है इसको हम किस तरह से यूज करना है, ठीक है, मेन बात है ये। तो टू को जब हम यूज़ करते हैं, तो कहाँ पे कौन-सी वर्ब के साथ कैसे यूज़ करना है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ठीक है? या हम देखें भई कोई कारण है, कोई पर्पज़ है, किस उद्देश्य से हम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये आएगा। तो जो इन्फिनिटिव है, ये जब हमारा अ, टू के साथ यूज़ होता है तो इसे इन्फिनिटिव कहते हैं और जब विदाउट टू ये यूज़ होता है ना, तो इसे ज़ीरो इन्फिनिटिव या बेयर इन्फिनिटिव है ये बोला जाता है। तो बेयर इन्फिनिटिव है या ज़ीरो इन्फिनिटिव है, ये कब बोला जाता है जब बेस फॉर्म के साथ है वो टू यूज़ नहीं होता। ठीक है ना? इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इन्फिनिटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब का रूप है जो आम तौर पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है ये प्रयुक्त है ये होता है। ठीक है, समझ गए? आई वांट टू गो। हाँ, गो ये वांटेड वाला है ना, ठीक है? आई वांट टू गो। इन्फिनिटिव विद टू है ना, टू लगा ना यहाँ पे, लेट हिम गो, बेयर इन्फिनिटिव। लेट के साथ टू यूज़ होता है कई बार, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है? ये बेयर इन्फिनिटिव है ये। तो अब अगर हम देखें बच्चों, ठीक है? तो ये किस तरह से यूज़ होता है, इन्फिनिटिव है ये। तो सबसे पहले यूज़ होता है ये एज़ ए सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट है वो देखना चाहिए। टू स्विम इज़ अ गुड एक्सरसाइज। टू स्विम इज़ अ गुड एक्सरसाइज, क्या है कि तैरना क्या है, एक अच्छा व्यायाम है। तो एज ए सब्जेक्ट है ये, क्या है ये, यूज है ये होता है, मतलब कर्ता के रूप में है ये होता है। सबसे पहले हमें जो इसके जो रूल हैं इसको देखना है। तो सबसे पहला रूल हमारा ये कर्ता के रूप में है ना, कोई भी जो काम है ना ये करने के रूप में इन्फिनिटिव है ये यूज है ये होता है। ठीक है, अगर अब हम देखें आगे इसको, दूसरा है कर्म के रूप में। कर्म क्या होता है भाई? हम्म, कर्म ऑब्जेक्ट। नो वन वांट्स टू डाई, कि कोई भी आदमी है ना वो मरना नहीं चाहता। तो दूसरा यूज क्या हुआ, कर्म के रूप में। तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में इस तरह से यूज है ये होता है। अब हम देखें एज ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है भाई? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पूरक होता है वो किसी चीज का। ही इज टू गो, उसे जाना है। ही इज गो, ऐसे अगर होता है तो ये क्या है, सेट है ये नहीं बैठता है। तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी ये टू है ये यूज है ये होता है। ये हमें सेंटेंस में चेक करना है। पर्पज़ और कॉज़ हो तो, खुद या कॉज़ हो तो मतलब उद्देश्य हो या कोई कारण बताने के लिए भी हम इसका यूज़ है ये करते हैं, ठीक है? ही सोल्ड हिज़ वॉच टू बाय बुक्स। उसने किताबें खरीदने के लिए उसने घड़ी बेच दी। यहाँ पर्पज़ क्या है? घड़ी बेचना नहीं है, यहाँ पर्पज़ है बुक्स लेना, ठीक है? और कॉज़ क्या है, उसके उसे बुक है ये बेचनी पड़ रही है, ठीक है ना? सोल्ड है ये कॉज़ है और जो पर्पज़ है ना क्या है, बुक्स है। तो हमें पर्पज़ और जो कॉज़ है वो दोनों देखने पड़ेंगे। तब जाके हमें पता चलेगा कि टू है वो वर्ब के फॉर्म के साथ आएगा या नहीं आएगा। ठीक है भाई? अब कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, ठीक है? जैसे ही स्टार्टेड वीपिंग टू सी हिज सन डेड। अपने बेटे को मृत देखकर वह रोने लगा। तो वीपिंग टू सी, ठीक है ना? यहाँ कॉज़ और जो पर्पज़ है वो दोनों हमने देखे। अब कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वी1 का उसमें प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस में वी1 इन वर्ब के साथ है ये यूज़ है ये होता है। वो कौन-कौन सी है? आस्क टू, एडवाइस टू, ठीक है? अलो, कमांड, फोर्स, forbid, invite, encourage, compel, beg, order, instruct, permit, persuade, tell, require, remind, teach के बाद है ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वी वन है ये होता है, यूज है ये होता है। जैसे ये है, ही एडवाइज मी टू डू इट वंस, ही कंपेल्ड यू टू लीव द प्लेस। ठीक है, तो हमें इन वर्ब्स है इनका हमें स्पेशल ध्यान है ये रखना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इनको नोट है वो कर लो।
अब अगर आप अगर देखें कि पैसिव वॉइस है ना, तो यहाँ पे है पैसिव में कि पैसिव वॉइस में यदि है इनके बाद तो टू प्लस वी वन का प्रयोग है ये होता है। ही वॉज परमिट टू गो। अब परमिट है ये वर्ब है, ठीक है? तो ये परमिट यहाँ पे वर्ब है ना ये, लेकिन ये पैसिव वॉइस में यूज़ हो रही है। परमिट के बाद में टू है, परमिटेड टू है, इस यहाँ पे यूज़ है ये होगा। ये जो वर्ब्स हैं, इनका किस तरह से यूज़ हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट के साथ आएँगे तो टू प्लस वी वन होगा, थर्ड फॉर्म में आएँगे और पैसिव वॉइस में आएँगे तो वर्ब के तुरंत बाद में है ये, इस तरह से यूज़ होगा। हम अगर आगे देखें, अब लाइक, वांट, विश, प्रॉमिस के साथ है, ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वी वन है ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सीधा टू प्लस वी वन का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। ठीक है? अब ऑब्जेक्ट आई वांट टू लिसन टू दिस टू दिस नोटिस। हम कई बार देखते हैं यार कि टू है ये यार, ये बार-बार आ रहा है। ठीक है? आई आई वांट एवरीवन टू लिसन टू नोटिस। कई बार जो वर्ब्स है पहले भी टू आ रहा है, बाद में भी टू आ रहा है। इस तरह से जो वर्ब्स है ना, इनके साथ है ये आता है। ठीक है? इनको हमें ध्यान रखना है। आई वांट टू गो, ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है जो हमें याद रखना है, टू प्लस में वी वन। अब आगे है कुछ ऐसी और वर्ब्स हैं, इनके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है डायरेक्ट। अपीयर, सीम, अटेम्प्ट, ट्राई, एंडेवर, बिगिन, डिसाइड, डिजायर, रिमेंबर, फॉरगेट, स्टॉप, फेल, हैपन, रिफ्यूज, प्रॉमिस, प्रूव के बाद इन्फिनिटिव है ये आता है। दे रिफ्यूज टू वर्क फॉर यू। तो ये हमें मोस्टली ये जो वर्ब्स हैं, ये वाली, ठीक है, ये और ये हमें इनको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा कि फेल टू पास द एग्जामिनेशन, ये फेल टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे कुछ एक प्रॉब्लम होने वाली ये है कि यहाँ पर जो अगर हम देखें, ठीक है, तो क्या है कि क्लोज है, ठीक है, हमें हमें दैट क्लोज है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम दिया जाता है, ठीक है, उसको हमें समझना पड़ता है भी हाँ ये हो क्या रहा है। तो उसके बाद अगर रिमेंबर है, फॉरगेट है, लाइक, स्टॉप आदि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, क्या ये, इनके बाद इन्फिनिटिव है तथा जीर्ण है, वीवन आईएनजी के प्रयोग में अंतर है ये आता है। अब ये यहाँ पर आईएनजी है वो भी आ रहा है, ठीक है, और टू है वो भी आ रहा है, तो हमें इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि उसके बाद में हमारा एक और वर्ड आता है, जो हमारा है नो के बाद हमने आवश्यकता अनुसार है, नो ये वर्ड है, इसमें हमें इसके अकॉर्डिंग है, इन्फिनिटी है उसका हमें प्रयोग है ये करना पड़ता है। नो के बाद सीधा अगर इन्फिनिटिव का प्रयोग हमें अगर हम प्रॉब्लम में हमें दिया जाता है। तो न्यू के बाद है ना हाउ का प्रयोग है ये हमेशा होता है। ये हमें नो न्यू नोन होता है ना, इसमें हमें ध्यान देना है। तो ये नो के बाद इस तरह से ये वर्ड्स हैं ये आते हैं। अब अगर हम इनको देखें, ढंग से देखें थोड़ा, ठीक है? रिमेंबर है, फॉरगॉट है, ठीक है? ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव है, gerund है, वी1 प्लस आईएनजी मतलब प्रयोग में अंदर ये आता है। तो सबसे आई विल रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, रिमेंबर, ठीक है? देखे आपने? रिमेंबर टू पोस्ट, यह आई विल रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, है ना? ये ही डिफरेंस यहाँ पे आता है। तो हमें इन वर्ब्स है इनका ध्यान रखना पड़ेगा। किस तरह से आईएनजी है वो यूज़ होता है, चिट्ठी पोस्ट करनी है इसे इसे मैं याद रखूँगा। आई विल रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, ठीक है? आई विल रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर। हमें इस तरह से जो चीज़ें हैं, हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब आगे है, ही स्टॉप्ड टू स्मोक। क्या किया इसने? वह सिगरेट पीने के लिए रुका या ठहरा, ठीक है? ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, उसने क्या है, सिगरेट पीना या पीना छोड़ दिया। अब हमें देखो, इस तरह से हमें इन दोनों चीज़ों के ऊपर जो है फ़ोकस है वो करना है कि वह रुका या ठहरा, ठीक है? रुका या ठहरा या उसके बाद में उसने छोड़ दिया, ठीक है? अब हमें इन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना है, हमें अच्छी तरह से समझने के बाद देखना है कि उस बंदे ने क्या किया है, उसने एक बार के लिए छोड़ा है या हमें समझने के लिए वो। अब जो न्यू है, ठीक है? अब इसमें हम देखें तो नो प्लस में हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई प्लस में इन्फिनिटिव, ठीक है? अब इसमें है आई नो हाउ टू राइट ए पैराग्राफ। मैं जानता हूँ कि पैराग्राफ को किस तरह से लिखना है। दे नो वेयर, व्हाई, व्हेन टू स्टार्ट द वर्क, ठीक है? तो नो है के बाद में हमें इस तरह से यूज़ है ये करना है। इन्फिनिटिव है ये, इसका प्रयोग है ये होता है। तो हमें ध्यान देना है कि किस तरह से जो ये वर्ड्स हैं, ये वाले, ठीक है?
अगर ये सिचुएशन आई, ठीक है? और ये जो वर्ब्स हैं, ठीक है, जो हमने पहले से ही देखी हैं, तो इनको हमें अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, तब जाके हम इस जो टॉपिक को है अच्छी तरह से हम समझ पाएँगे। तो मैंने बहुत ही ईज़ी वे में ये जो सारे इसके रूल्स हैं, ये बताए हैं। अगर आपको ये रूल्स भी अगर याद रहते हैं, तो आप इस टॉपिक के अंदर बहुत ही अच्छा है बच्चों वो कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।